नमस्ते। गजलक्ष्मी व्रत पितृपक्ष में पड़ता है। इसके पूजन विधि को जाने। इसे महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। कैसे इसे करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित होता है, लेकिन इसी काल में अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन बिहार झारखंड में जितिया व्रत भी मनाया जाता है। अष्टमी के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग सोना खरीदता है उसका सोना 8 गुना में बढ़ जाता है। इस बार यह व्रत 10 सितंबर को पड़ रहा है। गजलक्ष्मी व्रत के अलावा इसे महालक्ष्मी व्रत और हाथी पूजा भी कहते हैं। तो जानते हैं कि यह व्रत कैसे करना चाहिए। गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल रंग का वस्त्र बिछाया जाए। केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें। फिर चावल से भरा कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं। इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे सोने के आभूषणों से सजाएं, अगर सोना हो तो। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धानुसार सोने या चांदी का हाथी भी आप ला सकते हैं, अगर आपको खरीदने की सामर्थ्य है तो। इसके अलावा पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने श्री यंत्र रखें और फिर कमल के फूल से देवी माँ की पूजा करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय सोने चांदी के सिक्के रखें। यदि संभव न हो तो श्रद्धानुसार रुपये पैसे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई और फल रखकर लक्ष्मी यंत्रों का जप करें। इसके लिए ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम आद्य लक्ष्मी नमः और ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः मंत्र का जो जप है वह 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। इसके बाद घी के दीपक से पूजा कर कथा सुने और माता लक्ष्मी की आरती कर भोग लगाएं। अंत में थोड़ा सा प्रसाद अपने परिवार और अपने लिए रख करके अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा से जातक के जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। गजलक्ष्मी व्रत कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु भगवान ने कहा ब्राह्मण से कि देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह यह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन पहले तुम महालक्ष्मी व्रत करो। इसके लिए 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो ये था महालक्ष्मी या गजलक्ष्मी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे सुनकर लाभ ज़रूर उठाएंगे। धन्यवाद।